नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ओबीसी पर हो रही सियासी राजनीति की। बिहार के बाद अपने सहयोगी दलों की तरफ से भी जातिगत जनगणना की मांग किए जाने के बाद केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरीके से विपक्षी नेता ओबीसी वोट बैंक को लुभाने के लिए जी जान से लगे हैं, उसे देखते हुए बीजेपी भी अब सतर्क हो गई है। राहुल गांधी की जितनी आबादी उतना हक वाले बयान के बाद बीजेपी अब जमीनी स्तर पर ओबीसी समुदाय को लुभाने के लिए अपनी योजनाओं का जिक्र करेगी। पिछले 2 चुनावों से ओबीसी बिरादरी बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ रही है, लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना के बाद बीजेपी के अब कान खड़े हो गए हैं। पार्टी अपने इसे सबसे भरोसेमंद वोटर्स को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। पार्टी की तरफ से ओबीसी वोट के लिए रणनीति बनाने की कमान खुद बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। आपको बता दें कि 2014 हो या 2019 का लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनावों में ओबीसी वोटर्स ने दिल खोलकर बीजेपी को वोट किया था। 2014 की तुलना में 2019 में तो ओबीसी वोटर्स ने बीजेपी को अपना समर्थन और ज्यादा दिया था। 2014 में अपर ओबीसी वर्ग ने बीजेपी को करीब 30% वोट दिए थे। 2019 में उनका समर्थन बढ़कर 40% तक पहुंच गया था। उसी तरह लोअर ओबीसी तबके से 40% वोटर्स ने 2014 में बीजेपी को वोट दिया था और 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 44% हो गया। अब विपक्षी दल भी ओबीसी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए हर दांव चल रहे हैं, तो बीजेपी भी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन वोटरों को अपने पाले में रखने के लिए बड़ी रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार सहित 10 राज्यों के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी चर्चा हुई। दरअसल बीजेपी के लिए ओबीसी का समर्थन बेहद अहम है, खासतौर पर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। इसीलिए बीजेपी ऐसी कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती है जिससे उसे इन वोटों का नुकसान हो। बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, बीएल संतोष, बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी, ओबीसी मोर्चा के प्रमुख के लक्ष्मण शामिल थे। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने ओबीसी समुदाय तक पहुंच को और ज्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ओबीसी समुदाय को अपने पाले में बनाए रखने के लिए ज्यादा जोर दिया है। पार्टी का मानना है कि इन राज्यों के परिणाम से ही चुनाव पर असर पड़ेगा। अब सूत्रों के अनुसार ओबीसी मोर्चा से कहा गया है कि वो केंद्र सरकार की तरफ से ओबीसी समुदाय के लिए चलाई जा रही स्कीम को जन जन तक पहुंचाएं। इसके अलावा विपक्षी नेताओं के बयानों पर जमकर पलटवार किया जाए ताकि ओबीसी समुदाय पर बीजेपी की पकड़ किसी तरह से कमजोर ना हो पाए। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय पर पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। बैठक में इस बात पर खास तौर पर जोर दिया गया कि बीजेपी नेता ओबीसी समुदाय को जाकर बताएं कि ओबीसी वर्ग के हित में सबसे ज्यादा काम बीजेपी की सरकार ने ही किया है। तो एक तरफ जहां विपक्ष बार बार जातिगत जनगणना और ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी अपने स्तर से कोई ऐसी चूक नहीं होने देना चाहती है जिससे चुनाव में उसे खामियाजा भुगतना पड़े। और यही वजह है कि पीएम मोदी हर चुनावी रैली में जाकर एक ही बात बोलते हैं कि देश की सबसे बड़ी जाति गरीबी है, उसका कल्याण ही देश का कल्याण है। अब ओबीसी वर्ग पर कौन सी पार्टी का जादू चलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।